बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्रोपोर्शनल एडिटिंग बहुत ही अच्छा टूल है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। उसके लिए अगर हम इस जो क्यूब है इसमें कुछ ज्योमेट्री ऐड करते हैं, राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर देता हूँ इसे मैं, और इसके सेगमेंट्स कुछ बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास ज्योमेट्री ऐड हो गई है और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं सर्कल और फिर ये रेडियो बटन सा, इसे जब मैं प्रेस करूंगा तो ये आपको बता रहा है प्रोपोर्शनल एडिटिंग, और इसका शॉर्टकट है ओ। इसको मैंने क्लिक किया, जो भी मैं वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ और स्केल करता हूँ या ग्रैब करता हूँ या रोटेट करता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे आर प्रेस करता हूँ रोटेट करने के लिए, तो ये एक सर्कल आपको नजर आ रहा होगा, ये इर्द गिर्द ग्रे, ये जो है ये बता रहा है कि कितना एरिया इफेक्ट करेगा प्रोपोर्शनल एडिटिंग। अगर मैं स्क्रॉल व्हील से अप या डाउन करूं तो ये छोटा और बड़ा हो रहा है जो सर्कल है, तो ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बताता है कि जो अगर मैं इसको ज्यादा करूंगा तो ज्यादा एरिया इन्फ्लुएंस होगा, कम करूंगा तो कम एरिया इन्फ्लुएंस होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको जी प्रेस करता हूं और जी प्रेस करता हूं तो ये इस तरह से, अब अगर मैं इसको बढ़ाता हूं एरिया को, तो बाकी जो ज्योमेट्री है वर्टिसेस वो भी इसके साथ अपवर्ड मूव कर रहे हैं। तो ये अगर ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन ना हो, ऑफ हो, और फिर मैं जी प्रेस करूं तो ये सिर्फ एक वर्टेक्स को अपवर्ड मूव करता है। तो ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग जो है ऑर्गेनिक शेप्स को बनाने में काफी काम आती है, और इसमें कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर मैं इसी तरह ओ प्रेस करता हूं और जी प्रेस करके ग्रैब करता हूं तो बाय डिफॉल्ट ये इस तरह से एक कर्व सी शेप बनाता है, और यहाँ पे हमारे पास इसके यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अगर मैं शार्प प्रेस करूं और फिर इसको ग्रैब करूं जी प्रेस करके तो ये शार्पली उसको ग्रैब करता है। तो इसमें ये होता है कि प्रोपोर्शनल एडिटिंग ना सिर्फ एडिटिंग के अंदर बल्कि ऑब्जेक्ट मोड में भी हेल्प करता है हमें। ऑब्जेक्ट मोड में मैंने ये क्यूब लिया और इसकी कुछ कॉपीज मैंने बना ली यहाँ पे शिफ्ट डी प्रेस करके, और अब जब मैं इस क्यूब को करके स्केल करता हूं और प्रोपोर्शनल एडिटिंग मैंने ऑन कर ली, स्केल किया मैंने और मैंने सर्कल को बढ़ाया, तो बाकी क्यूब भी इसके साथ आपको देख रहे हैं इफेक्ट हो रहा है, उनको भी वो भी मूव कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं रोटेट करता हूं तो बाकी भी इसके साथ रोटेट हो रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स को भी इफेक्ट करता है। और इसमें एक चीज मजे की जो है वो ये है कि अगर मैं इसको सब डिवाइड करूं और यहाँ पे मैंने एक वर्टेक्स सेलेक्ट किया और प्रोपोर्शनल एडिटिंग में मैंने यहाँ पे रैंडम सेलेक्ट किया, अब मैं जब जी प्रेस करूंगा ना तो सिर्फ इसकी कनेक्टेड नहीं बल्कि जो रैंडम है वर्टिसेस उनको भी वो साथ ग्रैब करेगा या स्केल करेगा या रोटेट करेगा। मिसाल के तौर पर मैंने जी प्रेस किया, अभी सर्कल जो है काफी बड़ा है, मैं इसको छोटा करता हूँ। अब आप ये देखें, ये मैंने इस फेस में से कुछ रैंडम वर्टिसेस ग्रैब कर लिए। तो इसमें आप ऑर्गेनिक शेप बना सकते हैं बड़ी आसानी से। प्रोपोर्शनल एडिटिंग में हमारे पास दो ऑप्शंस हमें नजर आते हैं और ये सिर्फ आपको एडिट मोड पर नजर आएंगे। अभी आपके पास ऑब्जेक्ट मोड है और ये हम देख चुके हैं, ये मुख्तलिफ तरीके हैं वर्टिसेस को या ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैंने प्लेन लिया है और इस प्लेन में मजीद सब डिवाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो सबसे पहले है वो है कनेक्टेड ओनली। कनेक्टेड ओनली में ये होता है कि मिसाल के तौर पर अगर मजीद समझने के लिए अगर मैं ये वर्टिस डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, अब यहाँ पे आ गया है गैप। ऑब्जेक्ट मोड में तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन एडिट मोड पे अब जिस तरह हमने एल प्रेस किया था तो ये अलग ज्योमेट्री है और एल प्रेस करें ये अलग ज्योमेट्री है। लिंक ये आपस में लिंक नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। अब जब मैंने प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन की है और इस वर्टेक्स को मैं जी प्रेस करके ग्रैब कर रहा हूँ तो साथ वाला वर्टेक्स भी साथ जो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, लिंक नहीं है, वो भी ग्रैब हो रहा है। अगर मैं एस्केप करूँ और यहाँ पे सिर्फ कनेक्टेड ओनली करूँ तो अब मैं जब इसको जी प्रेस करूंगा तो सिर्फ जो इसके साथ कनेक्टेड है वो ग्रैब होंगी, बाकी नहीं होंगी। इसके अलावा जो है हमारे पास वो है यहाँ पर प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। अच्छा, इसका जो है ना ये आपके ऑर्थोग्राफिक व्यू आपको पता होगा कि जब हम किसी भी एक प्रॉपर साइड से, फ्रंट से या साइड से या टॉप से देखते हैं तो वो हमारा जो व्यू है वो अलाइन हो जाता है और ये इस व्यू से प्रोजेक्ट करेगा। मिसाल के तौर पर मैंने ये वर्टेक्स सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया प्रोजेक्टेड फ्रॉम व्यू। अगर बल्कि मैं इसकी ना कॉपी ले लेता हूँ, शिफ्ट डी प्रेस करके मैंने एक्स प्रेस किया, यहाँ पे कॉपी ले ली मैंने इन दो की, और इसको मैं जब बगैर इसके यूज करता हूँ टैब प्रेस करके, और यहाँ पे मैंने सिर्फ कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, मैंने इसको वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और जी प्रेस किया मैंने, तो ये इस तरह से अपवर्ड मूव कर रहा है इसकी ज्योमेट्री। अगर यहाँ पर ही मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं करता हूँ प्रोजेक्टेड फ्रॉम व्यू और फिर वन प्रेस करता हूँ और फिर यहाँ से जी प्रेस करके ग्रैब करता हूँ, तो अब आप देखें जरा, तो ये इस तरह से मूव किया है इसने। जो आपका व्यू है आपके कैमरे के हिसाब से उस ज्योमेट्री को इसने अपवर्ड मूव कर दिया है। तो जो आपका व्यू है उसके हिसाब से वो डेप्थ को इग्नोर कर देता है। काफ़ी यूज़ होता है प्रोजेक्टेड फ्रॉम व्यू भी, और ये कनेक्टेड ओनली भी एडिट मोड में काम करते हैं सिर्फ, ये याद रखना है आपने।